दौलत के लिए रोने वालों, माल के लिए रोने वालों, याद रखना दौलत तो वो चीज है आती है जाती है, माल तो वो है कि आता है जाता है, मगर इश्क सबसे बड़ी दौलत है। इश्क कितनी बड़ी दौलत है मैं तुम्हें कुरान से बताऊं, अगर सुनना चाहते हो तो प्यार से झूम के बोलो। जिसकी माँ ने आका के किस्से सुना सुना के परवरिश की है वो जरा मचल के बोल दे। आज 11वीं गौसे आजम की गुजरी है, जिसकी माँ ने 11वीं का तबर्रुक खिला खिला के पाला है वो जरा और झूम के बोल दे। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना रदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बात मेरी नहीं, बात किसी मौलवी की नहीं, बात किसी मुफ्ती की नहीं, बात परवरदिगार की है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है सुनो, इश्क क्या होता है समझो। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है जब अल्लाह ने इश्क की अमानत को, जब अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, चांद सूरज सितारे, तमाम कायनात का बनाने वाला खुदा है ना जी, तमाम कायनात को वजूद बख्शने वाला खुदा है। अल्लाह ने जमीन आसमान पहाड़, जमीन और आसमान और पहाड़ों के सामने अपनी अमानत को पेश किया, अपनी अमानत को रखा। अल्लाह ने जमीन से फरमाया, आसमान से फरमाया, पहाड़ों से फरमाया, ये मेरी अमानत है, ये बताओ क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठा सकते हो? जमीन ने भी इनकार कर दिया, आसमान ने भी इनकार कर दिया, पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया। ए मौला, हम इस अमानत को नहीं उठा सकते, इस अमानत के बोझ को उठा नहीं सकते। लेकिन जब यही अमानत अल्लाह ने इंसान के सामने पेश की तो इंसान ने कहा, या अल्लाह मैं इस अमानत को अपने सीने में संभाल के रखूंगा। कौन सी अमानत है ये? मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि ये अमानत फराइज हैं, फराइज व वाजिबात, इबादत है। लेकिन तफसीर मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं कि ये वो अमानत है जिसे जमीन ने मना किया, आसमानों ने मना किया, पहाड़ों ने उठाने से मना किया। अगर बात इबादत की होती तो ये इंसान के लिए कुछ स्पेशल नहीं होता, इसलिए कि अगर इस अमानत को सिर्फ इंसान ने उठाया है और इसका स्पेशल जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ने किया है तो मतलब ये कोई खास अमानत है। और खास अमानत अगर सिर्फ और सिर्फ इसे इबादत समझ लिया जाए तो इबादत तो फरिश्ते भी करते हैं, इबादत तो फरिश्ते भी करते हैं, सजदे तो फरिश्ते भी करते हैं। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि ये सिर्फ नमाज नहीं, सिर्फ इबादत नहीं, सिर्फ सजदे नहीं, तो क्या है? आपने फरमाया ये जो अमानत इलाही है ये सिर्फ इबादत नहीं है, बल्कि ये अमानत इलाही अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की अमानत है, ये अल्लाह के इश्क की अमानत है, ये इश्क इलाही की अमानत है, ये इश्क हकीकी है जिसे इंसान ने अपने सीने में रखा है। और जब रोज़े अज़ल इंसान ने इश्क हकीकी को पसंद किया और इश्क को अपने सीने में जगह दी, इंसान ने कहा मौला इस अमानत को मैं सीने में संभाल कर रखूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, ऐ इंसान सुन ले, अगर तू मेरा इश्क सीने में बसा के रखेगा तो इश्क में तुझे इम्तिहान देना पड़ेगा। इश्क आसान नहीं होता मेरे भाई, इश्क में आजमाइशें हुआ करती है। अल्लाह ने फरमाया आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, इम्तिहान देना पड़ेगा। अर्ज किया मौला मैं इम्तिहान देने को तैयार हूँ, आजमाइशों
से गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया अगर तू इश्क मुझसे करेगा, है इंसान, अगर मेरी मोहब्बत को अपने सीने में रखेगा तो इम्तिहान होंगे। मौला कौन सा इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया आदम बना के इम्तिहान लिया जाएगा, 300 साल तक रोना पड़ेगा, तौबा कबूल बाद में होगी, पहले 300 साल तक रुलाया जाएगा। अर्ज किया मौला मैं आजमाइश में गुजरने को तैयार हूँ, इम्तिहान में गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा। या अल्लाह कौन सा इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया ए इंसान सुन ले, इम्तिहान होगा, यूनुस बना के मछली के पेट में रखा जाएगा। अर्ज किया मौला मैं इम्तिहान से गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा, तुम्हें याकूब बनाकर प्यारा बेटा यूसुफ दिया जाएगा, लेकिन फिर उसे जुदा कर दिया जाएगा। बेटे की जुदाई में रोना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा कि आंखों का नूर चला जाएगा, इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। अर्ज किया मौला रोने को तैयार हूँ, इम्तिहान से गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा, मूसा बनाकर फिरौन के दरबार में भेजा जाएगा, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। या अल्लाह करने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा, यूसुफ बनाकर कुएं में डाला जाएगा। या अल्लाह मैं तैयार हूँ। अर्ज किया मौला मैं तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया खोटे सिक्कों में बेचा जाएगा, तो अर्ज कर दिया मौला मैं बिकने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमा दिया इश्क में और भी इम्तिहान होंगे। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा, तो तुम्हें इस इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। तो अर्ज कर दिया मौला आग में जाने को तैयार हूँ, मोहब्बत में सब कुछ कर गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान लिया जाएगा। क्या इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया इस्माइल बनाकर बाप के हाथों से गर्दन पे छुरी रखवा दी जाएगी। या अल्लाह मैं तैयार हूँ, या अल्लाह मैं ज़िबा होने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा। या अल्लाह और क्या इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया सुनो सुनो इंसान, तुझसे इम्तिहान लिए जाएंगे, इश्क में आजमाइशों से गुजारा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया जब आखिरी रसूल बना के भेजा जाएगा तो ताइफ में पत्थर भी खाने पड़ेंगे, जिस्म से खून भी निकलेगा, लेकिन फिर भी जालिमों को दुआएं देनी पड़ेंगी। अर्ज कर दिया मौला मैं दुआएं देने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा। अल्लाह ने फरमाया मदीना भी छोड़ना पड़ेगा, मक्का भी छोड़ना पड़ेगा, हुसैन बनकर करबला में जाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया 6 महीने के बेटे की गर्दन को कटाना पड़ेगा, 6 महीने के बच्चे के गले में तीर लगेगा, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला करने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और इम्तिहान होगा, जवान बेटे के सीने में बर्छी लगेगी, तुम्हें देख के सब्र करना पड़ेगा, इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। अर्ज किया मौला सब्र करने को तैयार हूँ, मैं इस इम्तिहान में गुजरने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा। या अल्लाह और क्या इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया हुसैन बनकर सजदे में सर को रखकर, सजदे में सर को रखकर, हुसैन बनकर सजदे में सर को रखकर तुम्हें अपने सर को कटाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला मैं सर कटाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा। मौला अब क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया जब सर कट जाएगा नेज़े पे बुलंद कर दिया जाएगा, तो नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाना पड़ेगा, कुरान की तिलावत करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला मैं तिलावत करने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमा दिया तो सुन ले इंसान, अगर तू मेरी मोहब्बत में सर कटाने को तैयार है, अगर तू मेरी मोहब्बत में नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार है, तो याद रखना मैं भी तुझे वो इज्जत दूंगा। इंसान बनाकर फरिश्तों से सजदा न करा दूं तो मुझे अपना खुदा न कहना।